बहुत ख़राब है। अभी मैं कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, अब जर्नलिस्ट अब अच्छे नहीं रह गए, बुरा मत मानना, लेकिन कुछ अच्छे जर्नलिस्ट, कुछ अच्छे इस देश के इकोनॉमिस्ट जो जानते हैं कि देश किस तरफ जा रहा है, मैं वो वीडियो देख रहा था, पेपर में पढ़ रहा था कि हमारा देश भी श्रीलंका की तरह जा रहा है। श्रीलंका में जो बर्बादी हुई है, पूरा श्रीलंका का पूरा ढांचा ढह गया। अरे बाजू हो तू ना, तो ये हालत अपने देश की भी लोग प्रिडिक्ट करेंगे, ऐसी हो सकती है। इसलिए मैं बहुत चिंतित हूँ कि जो भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, आज किन लोगों के हाथों में आ गया है कि देश आज जो है डेवलपमेंट की लिस्ट से भी बाहर निकल गया और बेकारी बढ़ती जा रही है, महंगाई बढ़ती जा रही है, अराजकता है, और लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुस्लिम मंदिर और मस्जिद में लगे हुए हैं। भारतवर्ष की 130 करोड़ जनता को खड़े हो जाना चाहिए और देश को बचाने के लिए एक होकर के देश की जो स्थिति बनती जा रही है उसे रुकना चाहिए। अभी हम देख रहे थे कि जो जेनोसाइड के जो कमेटी है उसके जो प्रेसिडेंट हैं, उनका कहना है कि भारतवर्ष 7-8 कदम आगे जा चुका है, जो पॉइंट है 7-8 पॉइंट पार कर चुका है और कुछ थोड़ा ही बाकी है जेनोसाइड भारतवर्ष में होने के लिए। और उनका कहना है कि मेरा तजर्बा है, पहले भी उन्होंने जहाँ जहाँ प्रेडिक्ट किया था उन जगह पे जेनोसाइड हुआ, यानी नरसंहार। और इस पर बहुत सीरियस सारी पार्टियों को सोचना चाहिए। और ये प्रूफ हो गया आपकी बार कि मुसलमानों ने बहुत सब्र से काम लिया। और अगर आज महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी है तो मैं इस सारी क्रेडिट मुसलमानों को देना चाहता हूँ। उनकी मस्जिदों के सामने क्या क्या नहीं किया गया, क्या क्या नहीं किया गया, किस किस तरह के बयान दिए गए, लेकिन मुसलमानों ने कानून को पालन करते हुए जो जो कानून में था, मस्जिदों में कैसे लाउड स्पीकर चले, कैसे नहीं चले, उन सब को पालन किया। आज महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की नहीं है, तो ये महाराष्ट्र में आज जो है यहाँ पर जो है इस तरह के इश्यूज ला करके दंगा करवाना चाहते हैं। दोस्तों, अभी समाजवादी पार्टी इस मुद्दे पर एक ललकार रैली भी करने जा रही है और हमारा कहना है कि इस देश के अंदर हिंदू और मुस्लिम, सिख और ईसाई सब के सब जिस तरह से भारतवर्ष में इस देश की गंगा जमुनी तहजीब थी वो बरकरार रहना चाहिए। और जो लोग, मैं सबसे पहले तो ये मांग करूंगा, मैंने इसके पहले होम मिनिस्टर साहब से कहा, मैंने राष्ट्रपति को चिट्ठी भी लिखा कि सबसे पहले लॉ में एक अमेंडमेंट किया जाए कि जो लोग भी किसी देवी देवता को, किसी उलमाओं को, पैगंबर इस्लाम को, कुरान को, वेद को, किसी धर्म के खिलाफ, किसी मजहब के खिलाफ अपमानित बात करते हैं, ऐसे लोगों पर यूएपीए लगना चाहिए। अगर आप सर्वे करेंगे देश के अंदर तो मैक्सिमम दंगे इसी वजह से हो रहे हैं। स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लॉ का सहारा लेकर के आप कुरान शरीफ के बारे में गलत बातें करेंगे, आप पैगंबर इस्लाम के बारे में नाज़ेबा बातें करेंगे, और आप जो है वेद और कुरान के बारे में, आप जो है गांधी जी के बारे में, डॉक्टर अंबेडकर साहब के बारे में, छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में अगर किसी ने कोई भी अपमानित बात किया तो मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर यूएपीए जैसा कानून लागू हो और कुछ सालों तक वो अंदर पड़ा रहे। मैं समझता हूँ कि नफरत ख़त्म होगी। अभी मैं देख रहा हूँ, अगर मैं कोई अपना स्टेटमेंट देता हूँ तो सामने वाला फेसबुक के ऊपर माँ बहन की गाली दे रहा है। कैसी कैसी गालियाँ, कैसी कैसी बदतमीजी। अरे भाई, अगर आपको कुछ कहना है तो आप तहजीब के दायरे में रहकर जो बोलना चाहते बोल दीजिए आप, लेकिन इस तरह से बदतमीजी करना, इवन प्रधानमंत्री के खिलाफ भी मैं देखता हूँ कुछ लोग कैसी कैसी बातें बोलते हैं। तो ये चीज़ें, इन चीज़ों पर रोक लगना बहुत ही ज़रूरी है।
इसमें सरकार को जल्द से जल्द कानून बनाना चाहिए। और दूसरी चीज़ है, सरकार के खिलाफ बोलना देश के खिलाफ बोलना नहीं है। अभी सेडेशन का जो लॉ है, जहाँ कहीं लोगों ने सरकारों के खिलाफ बोला है तो सरकारों ने इसको देश के खिलाफ करके लोगों को जेल भेज दिया। पत्रकारों ने कुछ लिखा, उनको सेडेशन लागू का लॉ लगा करके पॉइंट लगा करके वो जेल भेज दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही धन्यवाद आभार करता हूँ कि सेडेशन को अभी उन्होंने उस पर स्टे दिया हुआ है, और ऐसे कानून जो सरकारें अपनी मर्जी से अपने अपोजिशन के खिलाफ लागू करती है उस पर रोक दिया। इसका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूँ। देश और जो है मुल्क और गवर्नमेंट में फर्क होना चाहिए। सरकारें तो बदलती रहती हैं, आज सरकार है कल नहीं रहेगी, लेकिन मुल्क तो रहने वाला है। तो मुल्क के खिलाफ बोलना गलत है, पर सरकारों के खिलाफ बोलने की पूरी इजाज़त है। लेकिन ऐसा लगता है कि डिक्टेटरशिप लगी हुई है, जो चाहो कर लो, जिसको चाहो उठा के जेल भेज दो। बहुत सारे लोग जेल की सलाखों के पीछे कई सालों से पड़े हुए हैं सेडेशन के लॉ लगाकर। मुझे उम्मीद है कि इसका ज़रूर उनको फ़ायदा मिलेगा। आज सबसे बड़ा इशू जो है महंगाई का है। बहुत महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों की जो है आमदनी नहीं बढ़ रही है, जीडीपी हमारा गिरता जा रहा है, नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं। सरकारी नौकरियां जहाँ मिलती तो सारी की सारी इंडस्ट्री फैक्ट्री सब बिकती जा रही है। मैं उन लोगों को होशियार करना चाहता हूँ जिनका रिजर्वेशन है, वो समझ लें इस बात को कि वो मंदिर और मस्जिद के नाम पर खुश ना हो, मुस्लिम और हिंदू के टकराव से वो खुश ना हो। वो समझ लें कि एयर इंडिया में 1% मुसलमान काम करता है और 99% मेरे गैर मुस्लिम भाई काम करते हैं। रिजर्वेशन मुसलमानों का नहीं है, गैर मुस्लिम भाइयों का है। 99% जो लोग काम करते हैं उनकी नौकरियां आप जाएंगी। जो कॉलोनीज थी एयर इंडिया की खाली करा के बिल्डिंग बनाई जा रही हैं, अब वहाँ पे नौकरी कॉन्ट्रैक्ट में मिलेगी, तनख्वाह कम हो जाएगी, 12 घंटे की जगह 8 घंटे की जगह 12 घंटे काम करने पड़ेंगे और लोग सोए हुए हैं। रेलवे भी कराए, रेलवे में जो नई नौकरी निकलेगी वो जो है उसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, प्राइवेट नौकरियाँ होंगी। इसी तरह से सारी कंपनियाँ फैक्ट्रियाँ बिकती जा रही हैं और जो है लोग सोए हुए हैं। हम चाहते हैं कि लोग जागें और जो इनडायरेक्ट में दूसरे रास्ते से रिजर्वेशन ख़त्म करने की कोशिश हो रही है उस पर देश के लोगों को तैयार होना चाहिए, खड़े होना चाहिए। ये हमारा मानना है, हमारा बोलना है। उत्तर प्रदेश की हालत तो बहुत ही ख़राब है। बुलडोज़र ऐसे लगता है कि जिसने भी कुछ किया बुलडोज़र चला दो। अभी दिल्ली के अंदर ये लोग जो है वो कानूनी कौन सी शाहीन बाग में गए बुलडोज़र लेकर के। दिल्ली में मैं तो रह चुका हूँ, बड़ी बड़ी कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें 1% भी परमिशन नहीं है। बड़े बड़े बंगले बने हुए हैं, उनको नज़र नहीं आ रहा है, शाहीन बाग ही नज़र आ रहा है। ये चीज़ें जो है ना सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके बर्बाद कर रहे हैं। इसी तरह से श्रीलंका ने किया था। इनकी हालत क्या हुई देश में आज दुनिया में श्रीलंका को देख के लोग रो रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से जनता को सचेत करना चाहता हूँ कि जागो, सोए रहोगे तो फिर कहेंगे आप पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालत देश के बहुत ख़राब है। महाराष्ट्र में जिस तरह से एक पार्टी जो है लाउड स्पीकर का मुद्दा लेके खड़ी हुई है, पहले झंडे के रंग में हरा झंडा भी था, सब कुछ था। जब दुकान नहीं चली, बंद हो गई, मराठी हिंदू चलाए, मराठी और परप्रांतीय चलाए। मैं मांग करता हूँ महाराष्ट्र सरकार से कि देश में कानून नाम की चीज़ कोई है कि नहीं है। अगर आज इस देश के कई राज्यों से ऐसे लोगों के खिलाफ समन निकला जिन्होंने उत्तर भारतीयों को मारा, उनकी हत्याएं की, उनके साथ लूटपाट किया, आज तक एक दिन की जेल नहीं। अगर एक कॉमन आदमी कोई छोटी सी बात बोलता है तो पुलिस उठा के डंडे मार के जेल भेज देती है, लेकिन एक आदमी खुलेआम चैलेंज कर रहा है, कुछ नहीं। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया जाए और उनको जेल भेजा जाए। सिर्फ ये नहीं कि हम वीडियो निकाल रहे हैं, हम देख रहे हैं कहाँ किसने क्या बोला है, सबको मालूम है क्या बोला है, सब पता है अच्छी तरह से। उसमें सख्त कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो लोगों को कानून से भी लोगों का विश्वास उड़ जाएगा। और लोग जो है जब कानून से विश्वास उठ जाएगा तो फिर अराजकता बढ़ जाएगी, तो फिर देश के हालात और ख़राब हो सकते हैं। यही सब बातें सैटरडे के दिन बांद्रा ईस्ट के अंदर समाजवादी पार्टी एक ललकार रैली कर रही है।
और यकीन जानिए हमारा सबसे बड़ा मकसद ये है, और आपके माध्यम से हम सबसे मैसेज देना चाहते हैं कि इस देश में जो धर्म के नाम पर अलगाव हो रहा है वो किसी तरह से सारे हिंदू मुस्लिम मिलकर रहें, जब ये देश बचेगा। यही बोलना था आप लोगों से। नहीं, हम तो जो ललकार रैली कर रहे हैं वो हम जनता को सचेत कर रहे हैं, हम कोई हिंदू या मुस्लिम की बात नहीं कर रहे हैं। हम तो ये कहेंगे कि भाई हम जितने मुसलमान वहाँ होंगे, मैं एक ने 100 रैली कर चुका हूँ, 100 जगह जा चुका हूँ, और मैंने मुसलमानों से हाथ जोड़ जोड़ कर कहा है, और ये भी कहा है कि डर के नहीं, डर के बारे नहीं बोल रहा हूँ ये बात में, ये बात रसूलुल्लाह ने, अल्लाह ने फरमाया है कि अपने पड़ोसी से अच्छे ताल्लुकात रखो, हिंदू और मुस्लिम के बीच में किसी जात और धर्म के बीच में कोई फ़र्क मत रखो। मैं वही बात कर रहा हूँ वहाँ पे कि सब लोग मिल के रहो, पड़ोसी के ख्याल करो। और मुसलमानों से कहूँगा कि तुम्हारे एरिया में अगर मुझसे हिंदू भाई रहता है और उसको रात को खून की ज़रूरत पड़ जाए तो तुम कहना तमाम हिंदू भाई साइड में रहो, हम मुसलमान अपने बदन का खून देकर तुम्हारी रक्षा करेंगे, क्योंकि हमें हमारे मज़हब ने सिखाया है कि पड़ोसी के साथ कुछ भी हो तो तुम बढ़ के उसकी मदद करो। मेरी रैली में ये होने वाला है, मेरी रैली में है ये होने वाला है कि बार बार हमको चैलेंज मत करो। हम इस देश के कानून को मानते हैं, लेकिन आप जितना भी आपको ये अपना हनुमान चालीसा पढ़ना है खूब पढ़ो, हम तालियां बजाकर स्वागत करेंगे, हम शरबत भेजेंगे, हम जूस भेजेंगे, हम बहुत धन्यवाद करेंगे। और हमने 92 में भी यही कहा था शरद पवार साहब से जाकर के कि जब उस वक्त महाआरती हो रही थी कि मस्जिदों के बाहर नमाज पढ़ना बंद नहीं करोगे, लाउड स्पीकर बंद नहीं करोगे तो महाआरती होगी। महाआरती में कोई मंदिर में जाता नहीं था, सड़क पर रुक के करते थे। तो मैं कह रहा हूँ कि आप मंदिर में खूब पूजा कीजिए, हम सब आपके बहुत प्रशंसक बनेंगे। जो लोग धर्म पे चलते हैं अच्छे लोग होते हैं, लेकिन आप मंदिर में नहीं जा करके मस्जिद के बाहर आकर के वहाँ माइक पर डबल आवाज़ से वहाँ रोकोगे तो याद रखना एक्शन का रिएक्शन हो सकता है। नहीं, मैं तो कह रहा हूँ टारगेट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए। अगर अवैध निर्माण किसी का है तो उस पर किसी बदले की कार्रवाई नहीं होना चाहिए, ये तो मैं आपसे पहले से कहता हूँ। और जहाँ जहाँ अवैध है अगर उसको तोड़ना है ना तो उसके पहले म्यूनिसिपैलिटी के अफसरों को सजा दो। बगैर पैसा लिए कोई भी अवैध निर्माण बनता नहीं है। जितनी भी कानूनियाँ बनी हैं, जितने भी घर बने हैं, सब के सब, चाहे वहाँ का नगर सेवक हो, चाहे और कोई एमएलए भी हो, या जो भी नेता लोग हैं, जो लोग पैसे लेते हैं, उसकी इंक्वायरी होना चाहिए। मैंने तो हमेशा कहा है कि जब भी कोई अवैध निर्माण तोड़ा जाए ना तो किसने बनाया था, किसने किया था, सिर्फ जो रहता है उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, जो लोग बनवाने के जिम्मेदार है उनको जेल भेजना चाहिए। नहीं, राष्ट्रगान तो सभी गाते हैं, कोई ऐसा नहीं कि राष्ट्रगान किसी मदरसे में मना किया गया है। राष्ट्रगान की सभी इज्जत करते हैं, लेकिन कोई धार्मिक गीत किसी मुसलमान हिंदू से कहा जाए कि तुमको कोई धार्मिक मुसलमानों का गीत पढ़ना है, तो मैं कहूँगा कि ये उनके साथ ज्यादती है, क्योंकि उनका धर्म उनको प्यारा है। राष्ट्रगान हर जगह हो, इसमें इससे कोई एतराज नहीं। वैसा है ना, कुछ पहले से नारा था ना इनका कि अयोध्या बारी है और मथुरा और काशी बाकी है, कुछ इस तरह का नारा था उनका। और मैं कहता हूँ कि इनके मुंह में खून लग गया है। जब एक बार किसी को मुंह में कुछ चीज़ लग जाती है तो उसको वही याद आती है। इनको लगता है कि 84 में 2 सीटें थीं, नफरत फैलाकर देश में खून की नदियाँ बहा करके इन लोगों ने जिस तरह से किया है, मैं समझता हूँ कि बाबरी मस्जिद और जो है राम मंदिर का मामला जो था वो एक अलग था, लेकिन 1947 में ये तय हो चुका है कि जितनी भी इबादत गाहें हैं जिस स्थिति में हैं आज़ादी के वक्त जैसी थी वैसी रहेंगी, उसमें कोई छेड़खानी नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ इसमें सरकार को, बस सरकारें तो कर रही हैं, बोले क्या किसी को, उस पर बहुत सख्ती के साथ अमल होना चाहिए। नहीं, देखिए धर्म के बारे में लोग बहुत ही वो होते हैं, जज्बाती होते हैं। किसी के धर्म के खिलाफ कोई बात होती है ना तो लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मुझे याद है कि जब पूना में छत्रपति शिवाजी महाराज की वालदा के बारे में एक नावल थी वहाँ पर, जो जेम्स लेन ने लिखा था,
तो लोगों ने जाकर तोड़ दिया था सब, अपना लाइब्रेरी वगैरह तोड़ दिया था। और हमारे होम मिनिस्टर आर पाटिल साहब ने कहा था जेम्स लैन को अमेरिका से लाएंगे, मुकदमे चलाएंगे। अभी किसी मंदिर पर, किसी मस्जिद पर कुछ होता है, मस्जिद पर तो रोज पथराव हो रहा है, मस्जिद की गुंबद पर रोजाना जो है गेरुआ झंडा बांधा जा रहा है, चिल्ला चिल्ला के बांधा जा रहा है, लेकिन मुसलमान सब से काम ले रहा है, सब से काम ले रहा है, कुछ नहीं कर रहा है। ये जो है ना, मुसलमानों की तरफ से कोई लेटर ऐसा नहीं आया होगा। मैं समझता हूँ कि मुसलमान बहुत सब्र से इस देश के कानून को मानते हुए नहीं चाहता है कि देश में कहीं दंगा उंगा हो, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि ऐसी चीज़ों को उछाला जाए। मुझे शक है कि ये लेटर खुद बना के भेजा जा सकता है। स्टैंडबाजी तो पूरी है ही ये सब, ये कोई इशू है क्या? ये क्या लाउड स्पीकर से मस्जिद बजता है क्या? लाउड स्पीकर जहाँ देखो बजता रहता है, नेता लोग बजाते हैं, और जहाँ लाउड स्पीकर बजा के भाषण किया था वो तो साइलेंस जोन है, शिवाजी पार्क, वही भाषण उन्होंने किया। ये सब के सब अपनी इमेज को ठीक करने के लिए किया जा रहा है। मैं समझता हूँ कि जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है, अब इनको सबक सिखा चुकी है और आगे सबक सिखाएगी। नहीं, मैं समझता हूँ आम मुसलमान ये नहीं चाहता कि कोई ऐसी रैली हो, इस तरह कोई जवाब दिया जाए, बिल्कुल नहीं। आम मुसलमान इस देश का चाहता है कि हम आपस में मिलजुल कर रहें। कहते हैं ना, हवेली झोपड़ी सबका मुकद्दर फूट जाएगा अगर ये साथ हिंदू और मुस्लिमों का छूट जाएगा। दुआ कीजिए कि हमें प्यार के रिश्ते रहें कायम, ये रिश्ते टूट जाएंगे तो भारत टूट जाएगा। यहाँ मुसलमान सोचता है। जहाँ तक शरद पवार साहब का कहना है, मैं समझता हूँ कि शरद पवार साहब की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन आज तक जिन्होंने उत्तर भारतीयों के खिलाफ इतना बोला, इतना चिल्लाया, उन्होंने आज तक उत्तर प्रदेश से आए हुए किसी संबंध को आज तक उन्होंने उस पर उनकी हाजिरी नहीं करवाया आज तक। दूसरी बात है कि बीजेपी अपना पहले वो तो क्लियर करे ना कि एक दोगली नीति कौन सी उनकी है। एक तरफ वो महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो उत्तर प्रदेश में भी इनका जो है मनसे का विरोध कर रहे हैं। तो अपने अपनी नीति तो क्लियर करें। मुझे लगता है कि ये उससे माफ़ी मंगवाकर उससे ले जाएंगे और उत्तर प्रदेश में हिंदुओं का वोट कहीं और बिखरे नहीं और साथ में रहे, ताकि महाराष्ट्र में भी बीजेपी को वोट सब उनको मिले और वो जीत कर आए। ये की दोगली नीति है ये। लेकिन मेरा कहना है कि जो लोग ऐसा काम करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई शरद पवार साहब की सरकार करना चाहिए। जिस दिन इलेक्शन हो जाएगा सब भूल जाएंगे। ये सब जो है ना, वो कहते हैं नौटंकी के नाटक करने वाले लोग हैं। ये सिर्फ और सिर्फ कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए किया जा रहा है कि उनको याद दिलाया जा रहा है कि बाला साहब ठाकरे के ज़माने में कौन सा हिंदुत्व था और आज जो है उद्धव जी के ठाकरे में इतना माइल्ड हिंदुत्व क्यों हो गया है। उन वोटरों को जो उनके साथ थे उनको तोड़ने के लिए ये काम किया जा रहा है। मैं समझता हूँ और इसके अलावा कुछ नहीं है।